हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एरा। आज की इस वीडियो हम क्लास 10 आपका चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिक्स। तो ये वीडियो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड है। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऑलरेडी अपलोड हो रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो आपको आई बटन में वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख लेना। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कुछ टॉपिक रहेगी तो उन्हें आज डिस्कस करेंगे। अब आपका यहाँ पे फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोड। ठीक है, तो पहले आप समझिए हम यहाँ पे मोड का यूज किस लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए मोड का यूज करते हैं। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारे यहाँ पे मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस में ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है, एंड F1 माइनस में F0 एंड अपॉन में 2F1 माइनस में F0 एंड माइनस में F2। ये होता है आपका एन इंटू में H। ठीक है, ये होता है आपका किसी भी क्वेश्चन से मोड को फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, आपको पता है भाई इसमें आपका L क्या होता है? L होता है आपका लोअर लिमिट। H क्या होता है? H होता है आपका यहाँ पे क्लास साइज। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पे F1 F0 और F2। ठीक है, अभी आपको एक नीचे क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इसका मोड फाइंड करना है। आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ दोबारा एक बार फॉर्मूले लिख दीजिए जल्दी से कि मोड इक्वल में एल प्लस में ब्रैकेट F1 माइनस F0 एंड अपॉन में 2F1 माइनस में F0 एंड माइनस में F2। ठीक है, रेंटो में आपका क्या है? यस H है। ठीक है, तो आप देखिए भाई आपका यहाँ पे जो F1 कैसे आएगा? जब तक आपको F1 नहीं पता तब आप यहाँ पे L बता सकते हो, ना ही आप यहाँ पे F0 बता सकते हो, ना ही आप यहाँ पे F2 बता सकते हो। ठीक है, तो आपका यहाँ बात करें जो हम F1 के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे F1 कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा ना वो आपका कहलाएगा F1। ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट नंबर होगा। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका 18 क्या है, ये हमारा यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे F1 क्या होगा? वो हो जाएगा आपका 18। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात करें F0 के लिए और F2 के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका F1। ठीक है, और इसके बाद के लेफ्ट साइड में होता है आपका F0। ठीक है, और इसके राइट साइड में क्या होता है? ये होता है आपका F2। ठीक है, तो उस बात को हम लिख देते हैं कि आपका यहाँ पे F0 आया है 7, F2 आया आपका यहाँ पे 10। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका L क्या होगा? L आप कहाँ से लेना है? L आपको लेना है F1 वाले से। ठीक है, आपका F1 क्या है? आपका F1 आया यहाँ पे 18। ठीक है, 18 आ गया है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें आपका लोअर लिमिट क्या है? वो आपका आया है 10। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 10। बात करें यहाँ पे क्लास साइज का, तो वो आप सबका कह रहा है 5 सब में कॉमन आ रहा है आराम से। ठीक है, मैंने आप खुद ट्राई कीजिए, यहाँ पे अगर आप 15 में से 10 को माइनस करेंगे आपको क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, आप इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए जल्दी से। तो देखिए आपका यहाँ पे L क्या है? L आपका यहाँ पे है 10। ठीक है, तो 10 एंड प्लस में F1 आपका यहाँ पे 18 है और बात करें F0 आपका यहाँ पे 7 है अपॉन में 2 इंटू में F1 का यस आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, F0 आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा और बात करें F2 क्या होगा? आपका 10 होगा। ठीक है, एंड इंटू क्या होगा? आपका H क्या आपका यहाँ पे 5 है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि 10 प्लस में आपको यहाँ पे 18 में से 7 जाएगा, आपको ऊपर 11 बच जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे 18 टू क्या होता है? 36। ठीक है, तो 36 एंड माइनस में 17 कर देंगे एंड इंटू का 5 रहेगा। ठीक है, आगे देखिए कि 10 प्लस में 11 अपॉन में जब आप यहाँ पे 36 में से 17 को माइनस करेंगे तो आपके नीचे क्या आएगा? नीचे आपका अपॉन में आ जाएगा 19। ठीक है, एंड इंटू आपका क्या है? 5 है। इसके बाद आप यहाँ पे 10 प्लस में आप इस 5 से इस 11 को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आएगा 55 एंड अपॉन में 19। ये आपका आ गया। ठीक है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे नीचे अपॉन लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट इसे सिंपल वे करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 19 को 55 डिवाइड कर देंगे 19 से। ठीक है, तो आपको मिलेगा 2.89 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे 10 प्लस में 2.89 कर दीजिए,
तो आपका यहाँ पे जो आंसर क्या आएगा वो आएगा 1.89, ठीक है। और जो आपका आंसर है ये हमेशा आपको इसमें चलता है अप्रोक्स में चलता है, डेसिमल चलता है, ठीक है। क्या ले देंगे अप्रोक्स, और यही क्या है आपका, यही आंसर क्या है आपका, यस मोड आ गया है, ठीक है। तो आपने देखा कितने सिंपल वे में यहाँ पे आराम से मोड फाइंड कर दिया, ठीक। अब आपका यहाँ पे एक छोटा टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, अब वो क्या होता है वही आपसे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से होता है कि 3 मीडियन इक्वल में होता है मोड एंड प्लस में 2 मीन के, ठीक है। ये होता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी में रिलेशन होता है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा इसलिए है, मान लीजिए आपसे कहेंगे है ना कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख देंगे कि 3 मीडियन इक्वल में डैश 2 मीन, ठीक। आपसे बोलेंगे भाई आपको यहाँ बीच में क्या आएगा, ठीक है। तो आपको बीच में ना मोड को लिखना पड़ेगा, हाँ भाई हमारे यहाँ पे क्या आएगा, मोड आएगा, इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में एक नंबर पक्का ये आते ही रहता है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपका बात की जो CF होता है, मतलब कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। इसको आपको ना ग्राफ पे शो करना पड़ता है, ठीक है। और कैसे शो करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, हिस्टोग्राफ का, ठीक है। तो हम यहाँ पे हिस्टोग्राफ का यूज करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफ के ऊपर शो करते हैं, ठीक है। और आपको पता है भाई कि आपका यहाँ पे जो बात ग्राफ है, ग्राफ से हम जल्दी एनालाइज कर सकते हैं अगर कंपेयर करें वर्ड से, तो ठीक है। आपका यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है इसको हम हिस्टोग्राफ के ऊपर कर्व और गाइव से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, कर्व और जाइव से, ठीक है। और आपका यहाँ बात करें जो कर्व और जाइव होते हैं ये भी हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, एक आपका यहाँ पे होता है लेस देन ऑजाइव, ठीक है, लेस देन ऑजाइव। एक आपका यहाँ होता है मोर देन ऑजाइव, मोर देन ऑजाइव, ठीक है। हम बात करें आपका यहाँ पे जो लेस देन ऑजाइव होता है, ठीक है, इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं किसके साथ, अपर लिमिट के साथ। अब वो अपर लिमिट यहाँ से कैसे आ गया, तो आपका यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन होगा, ठीक, आप उसमें से अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं प्लस में आपका होता है अपर लिमिट, ठीक है। आस पास समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन करें, क्वेश्चन आपको इस बात को डीपली समझा दूंगा, ठीक है। और बात करें यहाँ पे मोर के लिए, मोर देन ऑजाइव के लिए, तो इसका हम यूज करते हैं लोअर लिमिट के साथ, ठीक है। आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे लेस के साथ क्या है, अपर है, और मोर के साथ क्या है आपका यहाँ पे लोअर है, ठीक। आपका यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ आ लेस देन ऑजाइव फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपको देखिए आपका यहाँ पे सिर्फ क्या गिवन है, आपका यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो आपको इस फ्रीक्वेंसी से क्या बनाना पड़ेगा, आपको इस फ्रीक्वेंसी से CF, मतलब कि आपका जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे CF इस तरीके से, ये आपको हो जाएगा सिर्फ CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। अब वो कैसे फाइंड करते हैं, तो उसी तरीके ये होता है, पहले आप लिखिए 4, आपका 4 आ गया, ठीक है। आप इस 4 में आप इस 6 को ऐड करो, आपको आएगा 10, ठीक है। आपको इस तरीके से ऐड कर चला जाना, ठीक है। 10 में 10 करेंगे तो 20, 20 में 8 तो 28, ठीक है। एंड 28 प्लस में 4 क्या होगा, यस 32 हो जाएगा, ओके। आपको यहाँ पर 32 आ गया है। और जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को पूरे टोटल करोगे ना, तो ये क्या आएगा, ये भी आपका 32 ही आएगा। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि आपका यहाँ पर ड्रॉ करना है लेस देन ऑजाइव, ठीक, क्या ड्रॉ करना है, लेस देन ऑजाइव, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि हम यहाँ पे लेस देन ऑजाइव के लिए क्या रिकमेंड करते हैं, क्या हम यहाँ पे अपर लिमिट लेंगे, क्या हम लोअर लिमिट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे अपर लिमिट को, ठीक है। तो आप बोले कैसे है, क्या चल रहा है यहाँ पे ना, आपको समझाते हुए वेट कीजिए, है ना। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपर लिमिट को, ठीक है। आपका यहाँ पे याद रखिए इस बात को कि आपका LL कभी मिलेंगे नहीं, ठीक, मतलब कि ना आपका लेस जो देन ऑजाइव होगा, ये इसके लिए हम यहाँ पे कभी भी लोअर लिमिट का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। आप देखिए आपका यहाँ पे CF मिल गया 4 है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए कि 4, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट इसमें क्या होगा, आपका 4 ही होगा, ठीक, क्या होगा आपका यहाँ पे 4 ही होगा। हम अगेन 4 कर देंगे, ठीक है, ये आपका 4 होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप आगे आपका यहाँ पे कह रहा है 10, ठीक है। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट हो गया 10, इसमें क्या है, इसमें आपका जो बात करें अपर लिमिट है वो आपको गिवन है 8,
इसमें आपका 12, इसमें आपका 16 है, इसमें आपका क्या है 20 है। ठीक है, तो अब इस बात को लिख दीजिए कि आपका यहाँ पे 10 है, ये आपका 10 होगा। ठीक, आपका यहाँ पे क्या है 8 है, तो आपका यहाँ पे 10 8 ये आपको पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, 4 क्या देखिए आपका 4 का ये आपका x हो जाएगा और ये क्या होगा 4 ये आपका y हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल से ग्राफ पे शो कर देना। ओके, अगला आपका यहाँ पे 20, आपका 20x होगा, y क्या होगा y आपका यहाँ पे 12 होगा। हम बात करें 28 और आपका यहाँ पे क्या होगा ये 16, फिर आपका यहाँ पे है 32 एंड 20। ठीक है, आपसे हमें कहा था आपका यहाँ पे लेस देन औजाई बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस अपर लिमिट का यूज करा है। ठीक है, अगर आपसे कहते हैं भाई आप यहाँ मोर देन औजाई बने हैं तो आप यहाँ पे अपर लिमिट का यूज ना करते हुए आप यहाँ पे यूज करेंगे किसका, यस इसका लोअर लिमिट का। ठीक है, आपको सिंपल भी ऐसे अलग क्या मिल जाएंगे, अलग आपको यहाँ पे एक और पॉइंट मिल जाएंगे, आपको उस पॉइंट ग्राफ शो करके आपको एक लेस मोर देन औजाई बन जाएगा। ठीक है, बट हमें यहाँ बनाना है लेस देन औजाई, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट मिल गए हैं। अब इन पॉइंट को हम शो करेंगे किस पे, ग्राफ पे। आगे देखिए आप यहाँ पे हमने यहाँ पे ऊपर क्या करा, हमने यहाँ पे ऊपर सबसे पॉइंट लिख दिया। ठीक है, पॉइंट लिखने पर आपको इसे स्केल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने आपसे सिर्फ 4 लिखे चले, आपको बहुत ही सिंपल वे से और आसानी से यहाँ पे पॉइंट को लोकेट कर सके। ठीक है, जैसे आप देखिए आपका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था कि 4 4। ठीक है, देखिए आपका 4 ये रहा और 4 आपका ये रहा। ठीक है, आपका ये पॉइंट मिल गया। ओके, इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है 8 एंड 10, तो आपको देखिए 8 दे रहा। ठीक है, और आपका यहाँ पे 8 और 12 के बीच में क्या आएगा 10 आया, तो बीच में हम मान लेते हैं ये रहा आपका 10, ये हो गया होगा आपका 10 कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे आगे है 12 एंड 20। ठीक है, तो 12 आपका चल रहा है, 20 आपका ये रहा, 12 एंड 20 इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आप जोड़ देना स्केल का यूज करके। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है 16 एंड 28, तो 28 आपका ये रहा। ठीक है, और 16 का आपका ये रहा, तो इसे हम ऐसे लाइन जोड़ देंगे। मैं यहाँ पे ऐसे ही कर रहा हूँ, आप स्केल का यूज कर लेना। ठीक है, और डॉट करके करना। अगला आपका यहाँ पे है 20 एंड 32, तो 20 आपका ये रहा और 32 का आपका ये रहा, तो कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और आप यहाँ पे इनको पॉइंट कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे अपने पॉइंट को हाईलाइट थोड़ा कर लीजिए कि आपको ये पॉइंट होगा, यहाँ पे ये पॉइंट होगा, यहाँ पे ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिंपल इनको ज्वाइन कर देना है। ठीक, कुछ इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे ऐसे आप स्केल का यूज करना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो इस तरीके से लाइन मिला ना, ये क्या होगा, ये आपका यहाँ पे हिस्टोग्राफ बन जाएगा, हिस्टोग्राफ। ठीक है, तो आई थिंक आप यहाँ पे समझ गए होंगे कैसे आप यहाँ पे आपके जो CF जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होता है कैसे आप उसको यहाँ पे ग्राफ के ऊपर शो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक हमने आज टॉपिक डिस्कस करा, आप डीपली समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहा था आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप बन रखा है। ठीक है, तो अगर आपका मन करे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अपडेट्स के लिए आपको इंस्टाग्राम ID लिंक मिल जाएगा, आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि वो भी इन टॉपिक को डीपली समझ सके। ठीक है, और क्लास 10 के ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी एरो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।